फर्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री। हमें इसका मान निकालना है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। अब क्वेश्चन में स्क्वायर है तो हम लोग वैल्यू में भी स्क्वायर लगाएंगे ऐसे, प्लस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन में स्क्वायर है तो हम लोग उसका वैल्यू में भी इस तरह से स्क्वायर लगा लेंगे। फिर आगे लिख सकते हैं हम लोग √3 का स्क्वायर यानी √3 × √3, तो वहाँ से एक बार 3 आएगी, ये प्लस ले लेंगे। 1/√2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बार इंटू करेंगे, 1 × 1 1 ही होगी। √2 का स्क्वायर है, √2 × √2 एक बार 2 आएगी। यहाँ से एलसीएम कर लेंगे, 2 को 3 से इंटू करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई ये 2, जोड़ लेंगे 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगी डिवाइडेड बाई ये 2। यानी देख सकते हैं कि जो आंसर होगी वो 7/2 होगी और वो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आकृति में यदि एंगल OQP इक्वल्स टू 30 डिग्री तो एंगल POQ का मान होगा। क्वेश्चन में हमें एक चित्र दिया गया है। चित्र इस तरह से, एक वृत्त है इससे और वृत्त का ये केंद्र है O। बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु Q से जो है एक इस तरह से स्पर्शरेखा खींचा गया है, यहाँ पे नाम दिया गया है P। O से P को मिला गया जो कि त्रिज्या होगी, उसके बाद ये OQ को मिलाया गया है। यहाँ पे हमें 90 डिग्री दिया है चित्र में। यहाँ पर जो थीटा दिया वो हमारे पास है 30 डिग्री। क्वेश्चन में देख सकते हैं चित्र को। तो हमसे पूछा है एंगल POQ, एंगल POQ इसका मान कितना डिग्री होगा हमसे पूछा गया है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे कि त्रिभुज या समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि ये P के नियर 90 डिग्री है तो यहाँ से हम 90 ले लेंगे। यहाँ हमें 30 डिग्री दिया है तो यहाँ से 30 डिग्री ले लेंगे, प्लस इस एंगल का मान निकालने बोला है POQ का, तो यहाँ से लिख लेंगे एंगल POQ। और सबका जोड़ होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। 90 और 30 को जोड़ेंगे 120 हो जाएगी, प्लस एंगल POQ बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे एंगल POQ बराबर 180 डिग्री में ये प्लस का 120 है, जाके इधर एक माइनस का 120 कर लेंगे हम लोग, और एंगल POQ बराबर 180 से 120 घटाएंगे तो यहाँ से 60 डिग्री होगी। तो POQ जो होगा वो 60 डिग्री होगी। और देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है x - a, x प्लस a का माध्य होगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है x - a, x प्लस a, इन तीनों आंकड़ों का हमें माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो माध्य ज्ञात करने के लिए तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, x - a प्लस ये x प्लस a, तीनों को जोड़ लेंगे। यहाँ 1 2 3, कोमा किस पर 1, फिर कोमा किस पर 1 और ये 1, तो 1 2 3, 3 है तो हम लोग 3 से भाग देंगे। आंकड़ों की संख्या 3 है तो 3 से डिवाइड कर लेंगे ऐसे। यहाँ से माइनस का a प्लस का a कैंसिल होगी, x एक बार 2 बार 3 बार, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 बार x है तो 3x होगी डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, तो इसका जो माध्य होगा वो होगा x। तो देख सकते हैं x कौन से ऑप्शन में दिया गया है,
तो ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगी वो ऑप्शन बी होगी। अगला क्वेश्चन है एपी 2√2, 3√2, 4√2, 5√2 ... का सार्वअंतर है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक एपी दिया है और एपी में हमें दिया है 2√2, 3√2, 4√2, 5√2 और ... दिया गया है और हमें जो है इसका सार्वंतर यानी डी निकालना है। तो यहाँ से a1 यानी प्रथम पद है हमारा 2√2 और दूसरा पद है 3√2। तो हम डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या होता है, अगला पद से पिछला पद को जो है माइनस किया जाता था। अगला पद है हमारा 3√2 या डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1। तो a2 है हमारे पास 3√2 माइनस a1 है 2√2। या जब भी हम डी निकालते हैं किसी एपी में हमेशा अगला पद से पिछला को माइनस करेंगे तो जो आएगी वो डी होगी। अब यहाँ से यदि हम माइनस करेंगे तो 3 में से 2 आएगी 1 हो जाएगा और 1 और ये √2। तो 1√2 यानी हम इसे कहेंगे √2। कैसे मैंने माइनस कैसे किया, यह 3√2 है, उससे मैंने ऐसे 2√2 को माइनस किया। तो जैसे कि इधर अगर मैं ऐसे मानता कि 3x में से 2x को माइनस अगर मुझे करना होता, मैं इसे x के हिसाब से समझ लिया, तो यहाँ से x आती है, यहाँ से 1 यानी 1x होती। उसी तरह यहाँ से अगर मैं माइनस करूँ 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 होगी और यहाँ √2 है तो गुणा तो नहीं हो रहा। अगर गुणा होती तो √2 में एक बार 2 आती, माइनस करना तो क्या सीधे √2 आएंगे। जैसे यहाँ 3x और 2x है, x में केवल x आता है, उसी तरह √2 में √2 आएगा और 3 से 2 माइनस किए 1, 3 से 2 माइनस किए 1 यानी 1। देख सकते हैं 1√2, 1 तो हमेशा छिपी होती है किसी भी, तो रूट के आगे 1 छिपी होती है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे √2। तो देख सकते हैं √2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है y बराबर px का एक ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यांकों की संख्या क्या है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक इस तरह से हमें एक क्षैतिज रेखा दिया है जिसको हम x डैश और x से जो है निर्दिष्ट करेंगे और एक दूसरा दिया है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम y से डिनोट करेंगे, ये y और यहाँ से y डैश। ये दोनों का काटान बिंदु है जिसे हम 0 से डिनोट करेंगे और हमें आकृति में इस तरह से एक वक्र रेखा दिया हुआ और हमसे पूछा है कि px की संख्या, px के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो px के शून्यांकों की संख्या बोला गया है तो हम यहाँ से ये ध्यान देंगे कि ये जो x अक्ष है, x अक्ष को ये वक्र रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, एक बार। तो यहाँ से आंसर होगी px की जो संख्या होगी, px की जो संख्या होगी वो होगी 1। तो देख सकते हो 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगी वो ऑप्शन ए होगी आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। क्वेश्चन हमें दे रखा है कोई वृत्त है हमारे पास इस तरह से, ये एक वृत्त है और एक वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु मैंने P रखा है। इस P बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर मात्र 2 स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है। जैसे ये इस तरह से खींच सकते हैं हम लोग, इस तरह से खींच सकते हैं। अगर मैं इसका नाम A रखूँ, इसका नाम B रखूँ, तो PA और PB जो है 2 स्पर्शरेखा है और 2 स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। वृत्त के केंद्र से अगर इसे हम त्रिज्या से मिला लें तो इसका नाम अगर मैं O रखूँ, यहाँ 90 डिग्री बनती है, यहाँ 90 डिग्री बनती है। तो हमें ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो 2, PA और PB। तो इसका जो आंसर होगी वो 2 होगी। देख सकते हैं 2 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल क्या है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2x - y
इक्वल्स टू 5। और एक समीकरण हमें दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। इसका हल क्या है हमसे पूछा है। मैं इसे समीकरण 1 नाम देता हूँ, इसका नाम समीकरण 2 देता हूँ। अब हम y को यहाँ से विलोप करना चाहते हैं, काटाना चाहते हैं, तो y को बराबर करना होगा, यहाँ 2y है, यहाँ 1y है, तो 2 को यहाँ गुणा कर लेंगे और इस y के सामने 1 है उसको यहाँ गुणा कर लेंगे ताकि y बराबर हो जाए। और गुणा करके ये पहले से देखिए एक माइनस और एक प्लस है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर तो पहले तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी, ये 2 को इन तीनों से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, 2y से गुणा होगी तो 2y, 2 5 से गुणा होगी तो 5 दूने 10, 1 को इससे गुणा करेंगे तो 3x, 1 को 2y से गुणा करेंगे तो 2y, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4। जोड़ने बोला तो यहाँ से हम लोग जोड़ लेंगे ऐसे, 2y माइनस में 2y प्लस में, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से जोड़ लेंगे, ये हो जाएगी 7x, यहाँ से जोड़ लेंगे 10 और 4 14 हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर, ये गुणा है जाके भाग हो जाएगी, तो 14 का नीचे ये 7 आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 7 दूने 14। तो जो x का वैल्यू आया वो 2 आया। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास देख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 5, 2x माइनस वाई बराबर 5, 2 का 2 इंटू एक्स के लिए रखेंगे 2, यहाँ से 2 माइनस वाई बराबर ये 5, ये 2 दूनी 4 हो जाएगी, माइनस ये y बराबर ये 5। और माइनस y बराबर ये 4 को उधर ले जाएंगे 5 की ओर, प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस y बराबर 5 में से 4 घटेगा 1, तो y बराबर ये -1 की ओर ले जाएंगे तो y का वैल्यू -1। तो जो x का वैल्यू है वो देख सकते हैं ये 2 है, और जो y का वैल्यू है वो होगी -1। तो x के लिए 2, y के लिए -1, कौन से ऑप्शन में है देख सकते हैं, x का वैल्यू 2 और y के लिए -1 ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। इस वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।